हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है उसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। और ये आपके 2020 जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे भी, क्योंकि दाढ़ी बनाने में हम किस प्रकार का उपयोग करते हैं दर्पण का। क्यों हमको दाढ़ी बनाने में बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, है ना। तो जो अवतल दर्पण होता है वो हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हम दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज करेंगे। ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक और कोई नहीं। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे कि ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये इसका ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, और सारा दूरी को कहां से मेजर करते हैं, ध्रुव से। तो ये दूरी ध्रुव से पीछे है अवतल दर्पण के लिए, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होती है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन में अगर उत्तल दर्पण होता तो धनात्मक हो जाता। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता, धनात्मक होता। इतना बात को याद रखना है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे इसके थ्रू। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जितने भी चीज देख रहे हैं, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहन के अग्रदीप, इसमें प्रकाश की समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है ना। तो इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों में कि जो अग्रदीप होता है, गाड़ी के हेडलाइट जिसको बोलते हो, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रखेंगे। गोलीय दर्पण की वक्रता, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ये हम लोग क्लास में बहुत बार पढ़े हुए हैं, ये आप किताब में पढ़े भी होइएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F इक्वल टू आर बाई टू होगा। देखिए अब कौन सा ऑप्शन सही है, F इक्वल टू आर बाई टू। याद रखना अपने को, F इक्वल टू आर बाई टू होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये ऐसा भी बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ये भी बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, ये भी बोल सकते हो। निम्न किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण का बड़ा होता है। याद रखना, इसमें दृष्टि क्षेत्र का मतलब जितना तक देख सकता है। अगर अवतल बनाइएगा ना तो इसका दृष्टि इधर की तरफ, और उत्तल बनाएंगे ना तो ये बाहर की तरफ बनाता है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र जो उत्तल दर्पण होता है, इसका ये वाला दृष्टि क्षेत्र यहां से यहां तक ये वाला बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। समतल में कम, फिर उत्तल में भी कम होता है। अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाने जाते हैं। अवतल दर्पण को और दूसरा नाम क्या होता है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है। अवतल दर्पण क्या करता है, जो भी प्रकाश की किरणें आता है वो टकराने के बाद उसको मोड़ देता है ना। तो इसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, है ना। अगर ये उत्तल हो जाता तो उसको अपसारी, उसमें अपसारी दर्पण भी बोलेंगे। उत्तल अगर दर्पण होगा तो वहां पे अपसारी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल के लिए अपसारी और अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी, क्योंकि प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, मोड़ देता है। इस बात को ध्यान से रखेंगे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। फोकस पर अगर वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। इस बात को याद रखेंगे, अगर वस्तु को फोकस पे रखिएगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। अगर वस्तु फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ये दो अपने को याद रख लेना है। और अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। F इक्वल टू आर बाई टू, 50/2 कर दीजिए, 25 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम समान, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। अवतल दर्पण की
से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो परावर्तन के बाद कहां से पास करता है? फोकस से। अभी तो दिखा रहे थे यहाँ पे कि परावर्तन के बाद जो भी किरण समांतर आती है इससे टकराने के बाद एक बिंदु पर से होकर पास करती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर तक कर लिए, 10 क्वेश्चन हो गया। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी r तथा वक्रता त्रिज्या r हो, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तो इसमें क्या संबंध है? क्या पढ़े? F इक्वल टू r/2। लीजिए वही क्वेश्चन है, F इक्वल टू r/2। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो दर्पण कौन होगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण का गुण पढ़े हुए हैं कि अगर ये दर्पण है तो जितना आगे वस्तु होता है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है, जितना वस्तु का आकार होगा, हाइट होगा, उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा, है ना। और ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन नियम होता है? आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों में से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, याद रखना है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन कौन दर्पण बनाता है? समतल दर्पण बनाता है और उत्तल दर्पण बनाता है। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है। हमेशा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, इतना याद रखना है आपको। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बनाएंगे, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु से समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कभी कभी वो छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है। 1-2 कंडीशन ऐसे होंगे, ठीक है, लेकिन जनरली वो बड़ा बनाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, याद रखेंगे हमेशा। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, बट कोई नहीं, जान लीजिए। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या बोलता है? कि आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। आपतन के कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। ये बोला है परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, तो हम लोग अपवर्तन चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ेंगे, अपवर्तन चैप्टर, तो वहां पे बात करेंगे। ठीक है, अभी इसमें नहीं करना है अपने को। ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। सब सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। ये याद रखना है। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यही क्वेश्चन आपने 3 बार इसलिए देखा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं उसको क्या देना है आंसर, और गलत आंसर दे के आ जाते हैं। इसलिए हमने एक ही F इक्वल टू r/t को 3 क्वेश्चन में लेके आया, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं करो, आपका आंसर जब सामने आए तो सही बना के आओ। अच्छा, एक और मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। अगर 22 नंबर बात करें तो दर्पण सूत्र कैसे लिखते हो, है ना। तो दर्पण सूत्र की बात करें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये सही है। और दूसरा इसी में हम लिख सकते हैं, ऐसा भी मिल सकता है आपको, ये भी सही है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। ये भी सही है। तो 2 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना।
ये सही है और ये भी सही है, तो ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, f इक्वल टू r/2 पुट कर दिया है और ये टू ऊपर चला गया, r नीचे आ गया, तो दोनों सही है, तो दोनों सही है। यानी आज हम लोगों ने 22 क्वेश्चन को किया, ठीक है। ये 22 क्वेश्चन जो किया वो आपके बोर्ड के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, और हमने बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन को बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगले किस चैप्टर का चाहिए। इस चैप्टर का हम अभी और भी 25 है 50 क्वेश्चन को बनाएंगे, तो और क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।